फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। जाति जनगणना के आंकड़े जारी कर बिहार ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36%, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी 27% है। साल 2022 तक के इन आंकड़ों के मुताबिक बिहार की कुल आबादी 13,25,310 है। इसमें 2,83,44,160 परिवार आते हैं। चलिए नजर डालते हैं इस जाति जनगणना की कुछ अहम बातों पर। 2011 की जनगणना में बिहार में हिंदू आबादी 87.7% है, जबकि मुस्लिम आबादी 16.9% है। हालांकि उसके बाद मुसलमानों की संख्या बढ़ी है। जनगणना के अनुसार बिहार में अब करीब 82% हिंदू और 17.7% मुसलमान हैं। अभी बिहार में हिंदुओं की जनसंख्या 10,71,92,558 है। वहीं मुस्लिम आबादी 2,31,49,925 है। बिहार में मुसलमानों के बाद सबसे अधिक आबादी यादवों की है। राज्य की कुल आबादी के करीब 14.26% यादव ही हैं। यादवों के बाद 4.21% की आबादी के साथ कुशवाहा तीसरे नंबर पर आते हैं। राज्य में ब्राह्मण 3.65% हैं और राजपूत 3.45% यानी करीब ये 7% आते हैं। राज्य में सबसे कम आबादी कायस्थ समुदाय की है। कायस्थ कुल आबादी के मात्र 0.60% हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस कुर्मी जाति से आते हैं, अगर उसकी बात करें तो कुर्मियों की बिहार की कुल आबादी में भागीदारी महज 2.87% ही है। वहीं बात भूमिहारों की जाए तो बिहार में इनकी आबादी का हिस्सा 2.86% है। इस तरह से जब जातिगत जनगणना सामने आ चुकी है, उसके आंकड़े सामने आ चुके हैं, तो चर्चा अब राजनीतिक भी शुरू हो गई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि राज्य में अगर मुसलमानों की आबादी बढ़ी है तो इसका बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। कहा जा रहा है कि आखिर कौन सी पार्टी है जो इसका सबसे ज़्यादा राजनीतिक लाभ उठा सकती है। क्या मुसलमान कांग्रेस के साथ बने रहेंगे या फिर लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को इसका लाभ मिल सकता है। नीतीश कुमार भी मुसलमानों के हितैषी माने जाते रहे हैं। ऐसे में जब मुसलमानों की आबादी राज्य में बढ़ी है तो जाहिर है कि आने वाले चुनावों में उन्हें लुभाने के प्रयास अलग अलग पार्टियों की ओर से और भी तेज हो जाएंगे। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को इन आंकड़ों से नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक तो मुसलमानों की आबादी बिहार में बढ़ती जा रही है, दूसरी ओर ओबीसी और खासतौर से यादवों की तादाद भी काफ़ी अधिक है। ऐसे में राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को परेशान कर सकते हैं, मगर जाहिर है कि चुनाव से पहले भाजपा नेता भी इसे लेकर अलग रणनीति पर काम करना शुरू कर देंगे। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि चुनाव में जातिगत समीकरण किस तरह से बेहतर ढंग से साधे जाएं और मतदाताओं को अपनी ओर लुभाया जाए।